हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। उसमें हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में मैं उसी चीज़ से आगे कंटिन्यू करूंगा। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। एक्सेलरेशन करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। नाम से एक्सेलरेशन, इसके नाम से क्लियर है। एक्सेलरेट करना, जो एक्सेलरेट करे, वेलोसिटी को बढ़ाए। आप लोगों ने देखा होगा बाइक में, कार में एक्सेलरेटर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो एक्सेलरेशन का भी काम क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाना। एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना, बढ़ाना नहीं, यहाँ पे घटाना भी होता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जब पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, और निगेटिव होता है तो वेलोसिटी को घटाता भी है। जब निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि क्या होता है एक्सेलरेशन। द डेफिनेशन है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. It is a vector quantity. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदर यूनिट हो सकता है, अदर यूनिट्स हो सकते हैं मीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी। v क्या है यहाँ पे, सबके बारे में लिख देता हूँ। a से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं, a इज एक्सेलरेशन, v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, and t is time। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। अब देखो, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में, फिर टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम का यूनिट सेकेंड, इसलिए इसका ऐसा यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक कार है जो हाईवे पर जा रही है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जा रही है। अब ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाने के लिए सोचा और एक्सेलरेटर को दबा दिया। आफ्टर 5 सेकेंड तो t is equals to 5 सेकेंड, the velocity becomes 25 मीटर पर सेकेंड। तो what is the acceleration? सिंपल है, a is equals to v माइनस यू बाई टी। फॉर्मूला लगाइए, 25 माइनस 5 बाई टाइम इज 5, 25 माइनस 5 20 अपॉन 5, कट गया 4 बार में। तो दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए एक्सेलरेशन क्या होता है? अब देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ा है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने से भी होता है। इसका एग्जांपल देखिए, अभी कुछ दिन में पढ़ेंगे, मतलब हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन होता है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। लिख लीजिए, एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव तो समझ गए, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। when acceleration is negative, it is called retardation और डिसिलरेशन, ठीक है। यानी अगर कोई पूछे कि बच्चा रिटार्डेशन क्या हो रहा है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इस रिटार्डेशन होगा तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। इन केस ऑफ रिटार्डेशन velocity will decrease, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या होगा? when acceleration is zero, the motion is uniform, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये सब था एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो देखो बच्चों, देयर आर बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन एक और इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया जाता है जिसको 4th इक्वेशन ऑफ मोशन के रूप में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन 3 में? क्या है फर्स्ट? क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों आप याद रखिएगा तोते की तरह, ठीक है। इसमें v बता चुका हूँ फाइनल वेलोसिटी, u बता चुका हूँ इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, और s क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपके केस में चूंकि यूनिडायरेक्शनल मोशन पढ़ना है, एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन होगा, तो आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस केस में इक्वल होगा। समझ में आया? तो s क्या, यहाँ पर s के बारे में लिख लीजिए केवल, इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हमको प्रूव करना है, क्लास 9th में प्रूव करना है, तो 2 मेथड से प्रूव करना है।
एक एनालिटिकल मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पर एनालिटिकल मेथड से हम प्रूव करेंगे, अगले वीडियो में ग्राफ पढ़ाएंगे और उसके अगले वीडियो में ग्राफिकल मेथड से प्रूव कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूव करेंगे अभी, इसको मतलब डिराइव करेंगे कि कैसे आता है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही है, इसको डिराइव करना है। कैसे, वी नो डेट, बहुत सिंपल है ये, वी नो डेट, क्या नो डेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration, is called acceleration। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होता है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये अप्लाई होगा, आपके लिए कांस्टेंट ही रहेगा। 11th क्लास में जाइएगा तो एक्सेलरेशन वैरी करेगा, तो वहां पर जहां वैरी करेगा वहां पर दूसरा नियम होता है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप डायरेक्टली वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस तो चलिए आपके लिए ये काफी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, फॉर्मूला अभी लिखा था v माइनस यू बाई टी, मल्टीप्लाई करो तो ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, यू इधर आएगा तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड। ठीक है, तो अब करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या कहता है, ये देखो, वो कहता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों, अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज u प्लस v बाई 2 फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे इस सिंबल के द्वारा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस u डिवाइडेड बाई 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टी। अब इसीलिए इसको एस लिख देता हूं मैं, देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो, v प्लस u बाई 2 इनटू टी। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी पुट कर दो। सिंस v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू v के जगह पे रखो, क्या रखोगे, u प्लस ए टी और प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, इसको यहाँ बना रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें बनाऊंगा, और s इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो u प्लस u जुट करके 2u प्लस ए टी लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ब्रैकेट ओपन करो तो t का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब फ्रैक्शन अलग अलग करते हैं,
तो 2ut/2 और प्लस at²/2, 2 से 2 काट दो तो क्या बचा, ut प्लस हाफ at²। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। चलो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अब पहले ही लिख चुका हूं मैं, v² = u² + 2as। आप लोग लिखते समय पॉज करके लिख लीजिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as। इसको करते हैं, इसमें टाइम नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम निकाल करके रख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v = u + at होता है, तो u को इधर लाएंगे तो v - u = at और t हो जाएगा v - u/a। ठीक है, अब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी वो भी लिख लो। एवरेज वेलोसिटी = क्या होता है, v + u/2 और डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, s = क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। अब s = और करके s = एवरेज वेलोसिटी v + u/2 और टाइम v - u/a। ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो s = हो जाएगा v + u इंटू v - u/2a। 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको a + b a - b पर ब्रेक कर दो, तो 2a को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2as हो जाएगा = ये a² - b²। a के जगह पे v है, b के जगह पर u है, तो ये आपको हो जाएगा v² - u²। u² को इधर ला दो तो v² becomes equals to u² + 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा आपको इसमें 5 क्वांटिटी मिली होगी, s u v a t। ठीक है, कोई भी 3 मालूम हो तो बाकी के 2 निकाल सकते हैं तीनों इक्वेशन का हेल्प लेकर के। कभी कभी 2 इक्वेशन भी अप्लाई करना पड़ता है, कभी एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है, कभी तीनों अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इन तीनों को कंबाइंड रूप से आपको तैयार रखना है। ठीक है, अब ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा कर रहा था, वो एक्चुअल में फोर्थ होता नहीं है। ठीक है, वो थर्ड से ही बन सेकंड से ही बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला देते हैं फोर्थ के लिए, वो इक्वेशन ऑफ मोशन के तौर पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है बच्चों को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, 5th सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड जहां खत्म हुआ वहां से और 5वां सेकेंड जहां खत्म हुआ वहां के बीच में। जैसे ये देखो, ये बॉडी यहाँ चल रही थी, 0 से स्टार्ट करी, यहाँ t = 0 है, यहाँ मान लो t = 4 है, यहाँ t = 5 है, तो दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में इतना दूरी तय किया, तो बड़ा आसान है। देखो फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, 5 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस निकालेंगे, s = ut + ½ at² अप्लाई करके,
और 4 सेकंड में अपने डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। इसमें से इसको माइनस कर दो, ये गया तो क्या बना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड निकल गया। समझे? तो अब यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ 4 है, तो nth सेकंड में क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड और उससे पहले क्या होगा n-1 सेकंड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड निकालेंगे और फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। समझे कि नहीं? इस एग्जांपल से देखो आसानी से समझ में आएगा। 5वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, 3रे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो 5वें में निकालना है तो 5 सेकंड में निकालो, 4 सेकंड में निकालो। 5 सेकंड में कितना दूर गया, 4 सेकंड में कितना दूर गया था, तो 4 से 5 सेकंड के बीच में कितना दूर गया, इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो। उसी के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, nth नहीं लिखा हूं, n सेकंड, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड, उससे 1 सेकंड पहले, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से हम करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, ये निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड क्या होगा, Sn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड इज इक्वल्स टू ut, t के जगह पे क्या रखेंगे n, प्लस हाफ a t स्क्वायर, t स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे n स्क्वायर, इक्वेशन 1 पर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड, इसके लिए क्या करोगे, Sn-1 क्या होगा, u, टाइम के जगह पे n-1 ut प्लस हाफ a t स्क्वायर बोले तो टाइम इज n-1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, देयरफॉर यहां लिख रहा हूं s इन nth बराबर s इन n माइनस Sn-, ठीक है। ऊपर से थोड़ा मिटाता हूं, जगह कम पड़ रहा है, तो ये आपको वैल्यू डाल दो, Sn का वैल्यू ये, Sn-1 का वैल्यू ये, क्या बनेगा, Snth इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, ब्रैकेट में रख दो इसको, माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 होल स्क्वायर। इसी चीज को लिख दिया, ये और ये, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रैकेट का ऑपरेशन, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको पहले करते हैं क्योंकि इसमें स्मॉलर ब्रैकेट है, तो इसको वैसे करने देते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस ये बड़ा ब्रैकेट वैसे रहने दो, इसको ओपन करेंगे तो बचेगा un माइनस u और इसको प्लस हाफ a, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। अब फिर इस ब्रैकेट को ओपन करो, इसके बाद इसको ओपन करेंगे, इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u, ये हो जाएगा प्लस, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हाफ an स्क्वायर, ये भी प्लस होगा, a/2 बचेगा और ये माइनस a/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 काट दो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या बनता है,
इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या बनता है जरा देखो, UN प्लस हाफ AN², ये प्लस वाले माइनस होंगे, माइनस वाले प्लस होंगे, इसके चलते तो लिखो -UN प्लस U माइनस हाफ AN² माइनस A/2 प्लस AN। ठीक है, इसमें से कुछ कट रहा है, देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई, ये गया, ये भी गया, तो क्या बचा, ये 3 तो बचा, लिख लो U प्लस AN माइनस A/2। इसको लिखने के पीछे कारण है, U प्लस A कॉमन ले लो, इसमें से क्या बचेगा, N माइनस 1/2, इसको एलसीएम लेके जोड़ दो, U प्लस A इंटू एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2N माइनस, तो 2 को इधर डिवाइड कर दो, U प्लस A/2 इंटू 2N माइनस, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन। इतनी चीज़ें आप लोग तैयार कीजिए, अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यानी इन्हीं तीनों को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। बार बार बोला हूँ कॉपी पेन के साथ पढ़िए, जब भी वीडियो देखना हो कॉपी पेन साथ लीजिए, लेट कर वीडियो मत देखिए, जब भी देखिए बैठ के देखिए, कॉपी पेन साथ में लीजिए, वीडियो के साथ साथ करते रहिए। ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो पॉज करके रोक लीजिए, दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिए, ये होता है तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।